नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी पुरानी हिंदी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। हम ये देखेंगे इसकी परतों को खोलकर कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इसे आज भी इतना असरदार, इतना दिलचस्प बनाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपको ये पता चले कि आपका पूरा अतीत जिसकी बुनियाद पर आप खड़े हैं वो दरअसल एक झूठ है। ये कहानी हमें ठीक इसी सवाल के बीच ले जाती है, विश्वास, धोखा और सच की वो कीमत जो चुकानी ही पड़ती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत से गांव से। यहाँ हमारा हीरो है राजू और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसकी दुनिया बस पलटने ही वाली है। तो ये है राजू, करीब 18 साल का एक नौजवान, एक अनाथ। एक तरफ तो उसके मन में अपने खोए हुए पिता को ढूंढ निकालने का एक जुनून है और दूसरी तरफ उस सरपंच का कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी जिसने उसे पाला पोसा। इन दो पाटों के बीच वो फंसा हुआ है। राजू की ये जो शांत सी जिंदगी चल रही थी वो अचानक से बिखर जाती है। और पता है कैसे? एक ऐसी जगह से एक रहस्यमयी आवाज आती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जंगल के अंदर बिल्कुल बीचों बीच राजू का सामना एक ऐसी चीज से होता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। एक बोलती हुई कोयल। और सुनिए, ये कोई मामूली पक्षी नहीं है। ये एक ऐसा दावा करती है जो राजू के होश उड़ा देता है। ये उसे वो जवाब देने का वादा करती है जो उसे कहीं कहीं भी नहीं मिल सकते। तो कोयल राजू के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखती है, एक ऐसा ऑफर जिसे वो चाहकर भी ठुकरा नहीं सकता। वो वादा करती है कि उसे उसके पिता से मिला देगी, लेकिन हाँ, एक कीमत पर। यह एक बिल्कुल क्लासिक सौदा है जो सीधा राजू की सबसे बड़ी, सबसे गहरी इच्छा पर वार करता है। लेकिन जैसा कि होता है, कोयल की मदद मुफ्त में तो मिलने से रही। राजू को फौरन एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। पर यह कोई ताकत का इम्तिहान नहीं है, ये तो उसके चरित्र, उसके उसूलों की परीक्षा है। तो कोयल उसे एक ऐसी गुफा में ले जाती है जहां बेहिसाब दौलत है, इतना खजाना कि उसके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। पर इसके साथ एक बहुत सख्त शर्त भी जुड़ी है, किसी को कुछ नहीं बताना। और बस यहीं से जाल बिछना शुरू हो जाता है। और फिर वही होता है जिसका डर था। जैसे ही सरपंच को इस खजाने के बारे में पता चलता है, कहानी में असली टकराव सामने आता है। एक तरफ राजू जो अपने पिता को ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और दूसरी तरफ सरपंच जिन्हें डर है कि राजा के गुस्से से पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अब वफादारी किसके प्रति हो, यह सवाल खड़ा हो जाता है। अब देखिए, राजा के धोखे के सामने भी राजू एक शब्द नहीं बोलता, बिल्कुल चुप। क्यों? क्योंकि उसके लिए इस सोने चांदी की कोई कीमत ही नहीं है। असली खजाना तो वो वादा है, पिता को ढूंढने का वादा, और उस राज को बचाने के लिए वो कुछ भी दांव पर लगा सकता है। लेकिन सोचिए, झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता, कोई मिशन आखिर कब तक टिक सकता है? कहानी अब एक बहुत ही अंधेरा मोड़ लेने वाली है, क्योंकि सच की जो परतें हैं वो अब एक एक करके खुलने वाली हैं। तभी कहानी में ज्ञानी साधु आते हैं जो राजू को समझाने की, उसे आगाह करने की कोशिश करते हैं। पर अब शायद बहुत देर हो चुकी है। कोयल का जादू राजू के सिर पर ऐसा चढ़ा है कि वो साधु की सारी बातों को झूठ मान लेता है और धोखे के इस जाल में और भी गहरा धंसता चला जाता है। और फिर एक ऐसा पल आता है जो सबको झकझोर कर रख देता है। सच्चाई सामने आ ही जाती है। सरपंच और साधु मिलकर एक ऐसा खौफनाक राज खोलते हैं कि ये कोयल कोई मददगार नहीं, बल्कि वही दुष्ट डायन है जिसे हराने के लिए राजू के पिता ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। सोचिए, राजू पर क्या बीती होगी। इस खुलासे के साथ ही उसकी पूरी दुनिया जैसे ढह जाती है। वो अनजाने में अपने सबसे बड़े दुश्मन की ही मदद कर रहा था। अब उसे अपनी इस भयानक गलती का सामना करना है और एक ऐसा फैसला लेना है जो सब कुछ तय कर देगा। सच और झूठ के बीच बुरी तरह फंसा हुआ, दर्द और उलझन में डूबा हुआ राजू अपना आखिरी दांव खेलता है। वो फिर भी कोयल पर यकीन करता है और बोतल तोड़ देता है। और बस पलक झपकते ही कोयल अपने श्राप से आजाद हो जाती है और अपने असली, शक्तिशाली और बदला लेने वाले डायन के रूप में वापस आ जाती है। जैसे ही डायन की पूरी शक्ति लौटती है, साधु वो भयानक सच बताते हैं कि उसे रोकने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है इतिहास को दोहराना। अपनी गलती का पूरा बोझ महसूस करते हुए राजू एक दिल दहला देने वाला फैसला लेता है। वो कहता है,
ये मुसीबत मेरी ही लाई हुई है, तो इससे खत्म भी मैं ही करूंगा। और अपने पिता की विरासत को पूरा करने के लिए, अपनी भूल को सुधारने के लिए वो वही कुर्बानी देता है। गांव को बचाने के लिए वो कुएं में कूद जाता है। तो ये जो दुखद कहानी है, यह हमें सिखाती क्या है? बात सिर्फ इसके दुखद अंत की नहीं है। ये विश्वास और धोखे की जो फितरत होती है ना, उसके बारे में एक बहुत गहरा सबक देती है। देखिए, राजू की कहानी एक बहुत ही जबरदस्त चेतावनी है। ये दिखाती है कि कैसे हमारी अपनी ही गहरी इच्छाएं, हमारे अपने ही सपने हमें अंधा बना सकते हैं। और ये भी कि सच को स्वीकार करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है, चाहे वो सच कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही असहज सवाल के साथ छोड़ जाती है कि विश्वास कब एक कमजोरी बन जाता है। वो कौन सी लाइन है जब भरोसा अंधविश्वास में बदल जाता है, और हम अपनी ख्वाहिशों को सच पर हावी होने से आखिर कैसे रोकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर करते हैं।